अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा के लिए कितनी फीस आपको एडिशनल पे करनी पड़ती हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने प्रोसीजर बताया था वीज़ा स्टैंप का, उसमें क्या करना पड़ता है। मेडिकल, प्रोटेक्टर, टिकट्स, आईडी कार्ड, ई नंबर, मेडिकल टेस्ट। और मैंने उसमें फीस नहीं बताई थी, आपको कहा था मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो एडिशनल फीस होती है आपकी एजेंट से हट के या एजेंसी से हट के, मसलन आपने एजेंट से कमिटमेंट की है 3 लाख में, वो आपको बाहर भेजेगा। इसके अलावा आपके कितने अखराजात होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना बजट बनाना होता है बाहर जाने से पहले कि हमारा कितना खर्चा आएगा, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको नई नई हर तरह की लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, जिससे आपको हर तरह की अपडेट्स से आपको फ़ायदा पहुंचता है। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर भेजा करें ताकि उनको भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। दोस्तों, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप इंटरव्यू पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, या आपकी सिलेक्शन होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकल का। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। आप एजेंसी जाते हैं तो आपने रेंट भी गाड़ी का देना है, पैसे लगाने हैं, खाना भी आपने खाना है, रिक्शों के या बसों के किराए भी देने हैं, अपना टाइम भी वहाँ पे लगाना है, मोबाइल पे कॉल्स भी आपने करनी है। ठीक है, घर में खरीद, यानी ये एक्सपेंस आपने खुद काउंट करने हैं। ये जो छोटे एक्सपेंस हैं इनको मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, मैं वो आपको एक्सपेंस बताऊंगा मोटे मोटे जो मेन है और आपको देने ही देने हैं वो। ठीक है, उसके बगैर आपका वीज़ा जो प्रोसीजर है वो नहीं चल सकता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मेडिकल करवाना है। तो मेडिकल के लिए आपकी जो अब फीस है, पहले 5,000 थी, अब तकरीबन 7,500 रुपए तक फीस जा चुकी है। अर्जेंट की नहीं, नॉर्मल की बता रहा हूँ, अर्जेंट की इससे भी ज्यादा है। अर्जेंट उस सूरत में आप लें जब आपको बहुत जल्दी हो, क्योंकि अर्जेंट अगर आप दूर रहते हैं तो अर्जेंट भी उतने दिन में ही चला जाता है जितने दिन में आपने नॉर्मल लेना है। तो इसलिए ज़्यादा फीस दे के एजेंसियों की बातों में आके अपने पैसे वेस्ट मत करें जब तक आपको कोई ख़ास मजबूरी ना हो। उसके अलावा दोस्तों, आपकी आईडी कार्ड जो आपने बनाना है, मैंने यानी अब देखें, मेडिकल के बाद आपने वीज़ा प्रोसेस करना है। वीज़ा जो है के लिए ई नंबर लेना होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फिंगरप्रिंट करवा के। अब उस ई नंबर की आपकी कम से कम 2,000 रुपये फीस है। ठीक है, 2,000 रुपये में आपको वो ई नंबर लेके आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो ई नंबर आपकी एजेंसी लेके आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए दीगर डॉक्यूमेंट्स भेजेगी। अब उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड बनाना है। आईडी कार्ड के लिए अर्जेंट फीस 5500 है, नॉर्मल फीस 3200 रुपया है। ठीक है, ये भी आप कोशिश करें नॉर्मल बनवाएं, अर्जेंट मत बनवाएं। और अगर आप जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, ज़्यादातर केसों में ऐसे होता है कि मैं भी आज से 14 साल पहले जब सऊदीया गया तो मैंने भी ये कार्ड बनवाया, पीछे मैंने कूपन किसी को दिया नहीं। तो जब मेरी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वापसी हुई तो मेरा कार्ड वापस इस्लामाबाद चला गया, फिर वो कार्ड मुझे मिला नहीं, मुझे दोबारा कार्ड बनवाना पड़ा। इसलिए कूपन की कॉपी ज़रूर किसी को दे के जाएं। अगर आप कलेक्ट नहीं कर सकते तो पीछे कोई आपका कार्ड कलेक्ट करे और आपको भिजा दे, ये याद रखिएगा। मेन ये दो थे। उसके बाद याद रखिएगा कि आप, जब आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी एजेंसी भेजती है तो बाद में आपको कहेगी जी कि कोरियर के पैसे दे दें। कोरियर के यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपके भेजते हैं कोरियर के थ्रू, उसमें आपकी मतलब है फिडेक्स से भी भेज देते हैं कोरियर, डाकखाने के थ्रू भेज देते हैं, उसके बाद टीसीएस कर देते हैं। इनका आपसे कम से कम वो 1500 2,000 रुपया जरूर लेंगे। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स मुझे, जो सारे इनकी जो एडिशनल चार्जेस हैं किस तरह ये लेते हैं मुझे पता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपको अवेयर रहना चाहिए इससे। और आप उनसे पहले बात करिए
जब आप जाते हैं, कि ऐसा ना हो सारा आप बाद में बोले जी कोरियर चार्जेस जी, मिठाई के पैसे जी, ये जी वो। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आपका वीज़ा स्टैंप होता है, पासपोर्ट आपको मिलता है, टिकट मिलता है, तो फिर वे वो आपको कहते हैं, आप खुश होते हैं कि बस जा रहा हूँ। वो जी स्वीट के पैसे तो देते जाएं, 2,000 रुपया, ये स्टाफ है हमारा, कुछ मतलब है मिठाई वाई को खाने वाने के 2,000 रुपया फिर आपसे ले लेंगे। तो आप उन्हें बोले यार हम मतलब बाहर जा रहे हैं, स्वीट किस चीज पे, घर को छोड़ के जा रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं, वालदैन को छोड़ के जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, पैसे कमाने जा रहे हैं, गुर्बत की वजह से जा, तो आपको स्वीट दे के जाएं कि हम मजबूरी में प्रदेश में जा रहे हैं और आपको स्वीट खिलाएं, क्या बात है। ठीक है, ये भी आप देखें, जिस गरीब आदमी ने बाहर जाना है भाई, उसके पास कोई बैंक नहीं भरे, अगर भरे हो तो उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ये एडिशनल जो चार्जेस हैं, जब आपको पता होंगे, आप पहले जब उनसे बात कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये बाद में देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जब वो ऐसे मांगते हैं जिसको पता नहीं होता, तो वो फिर बेचारा मजबूर हो जाता है, उसको देने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपके जनाब कोरियर चार्जेस और स्वीट चार्जेस, ये तो वैसे ही आप बंदे के गले पड़ जाते हैं। बाकी आईडी के और मतलब मेडिकल फीस जो होती है वो तो देनी देनी होती है। इसके अलावा आपने करेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनवाया है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया लगता है। अगर आपने बनवाया है, वैसे सऊदी अरब के लिए उसकी अभी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे चल के शायद पड़े, मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका खर्चा हो गया, आप काउंट करते जाएं जितने भी मैं आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ। पोलियो कार्ड आपने बनवाया है, उसमें बाज औकात आप अगर डायरेक्ट जाते हैं तो इतना खर्चा नहीं है आपका, शायद 100-200 रुपया ले मेरे ख्याल से। लेकिन अगर किसी आप अपने सरकारी डॉक्टर से बनवाते हैं, तो वो आपसे 500 भी, 700 भी, 1,000 भी ले लेते हैं। तो ये आपका एक और एडिशनल आपको चार्ज पड़ गया। ठीक है, तो ये देखें, आपके 5-6 चार्जेस इस तरह के हैं जो बंदे के जहनो गुमान में भी नहीं होते। शॉपिंग आपने करनी है, 4-5 हज़ार रुपया आपका वो लगेगा, बैग शैग आपने लेना है, कपड़े जूते लेने हैं आपने, पेंटें शर्टें लेनी है आपने, वो आपके सारे एक्सपेंस, अगर इनको सबको आप काउंट करें, तो मेरे ख्याल से कम अज कम आपका रेंट वेंट हर चीज डाल के 50,000 के करीब पहुंच जाता है बंदा। तो ये वो एडिशनल चार्जेस थे जिनका लोगों को पता नहीं होता, और उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। बाद में जब 3 लाख एजेंट से या एजेंसी से बात हुई है, तो बाद में पता चलता है कि 3.5 लाख रुपया खर्चा आया है। तो ये चीजें बताने का मकसद ये था कि वीजा प्रोसेस करने से पहले बंदे ने अपना जब बजट बनाना है, तो अगर पैसे अरेंज करने हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा कितना खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, वीडियो को आप पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।